आज के पाठ के अंतर्गत जिस मुख्य बिंदु का अध्ययन करना है वह है फैक्ट्रियों का आना और प्रारंभिक उद्यमी। प्रिय भैया एवं बहन, औपनिवेशिक काल में भारत में उस प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं आई जैसी इंग्लैंड में आई थी। फिर भी 19वीं शताब्दी के 50-60 के दशक में भारत में कारखाने स्थापित होने लगे थे। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल चालू हो गई और फिर 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। इन मिलों को लगाने में जो व्यापारिक समूह काम कर रहा था, ये सभी चीन के साथ व्यापार करने वाले व्यवसायियों का एक समूह था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। उनमें बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने सबसे बड़ा योगदान दिया। द्वारकानाथ टैगोर चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाए और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। इसके बाद डीन शॉ पेटिट, जमशेदजी टाटा, सेठ हुकुमचंद तथा जीडी बिरला के पिता और दादा ने उद्योग लगाने का काम किया। लेकिन भारतीय उद्योगों का प्रबंधन प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपियनों के हाथ में ही था। भारतीयों को अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया था। यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण करती थी। इन एजेंसियों में वर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी महत्वपूर्ण थी। यूरोपीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने अपने संघ बना रखे थे जिसमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योगों का विकास पूरी तरह नहीं हो सका था। आप लोगों के लिए कुछ टिप्स है जिससे आप लोगों को प्रश्नोत्तर बनाने में सहयोग मिलेगा। इसको मैंने लिख दिया है।
साथ ही आप लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित गृह कार्य भी है। गृह कार्य है भारतीय उद्योगों का विकास प्रथम विश्व युद्ध तक क्यों नहीं हो सका था। संक्षेप में उत्तर दें। धन्यवाद।